नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। करोड़ों लोगों का सपना पूरा हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह एक नए युग की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण बताया, लेकिन आज उसी राम मंदिर को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब करोड़ों राम भक्त जानना चाहते हैं। सवाल यह नहीं कि राम मंदिर बने या नहीं, सवाल यह नहीं कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था है या नहीं, सवाल यह है कि राम के नाम पर चढ़ाया गया धन, सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का पूरा हिसाब किताब आखिरकार जनता को कब मिले। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो SIT क्यों बैठानी पड़ी? अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो पूछताछ क्यों? अगर सुरक्षा अभेद थी तो सवाल कैसे उठे? और अगर आरोप झूठे हैं तो पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? यह बड़ा सवाल है। राम मंदिर आंदोलन से राम मंदिर विवाद तक 1990 के दशक में निकली रथ यात्रा ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। उस यात्रा में एक तरफ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरी तरफ युवा नेता के रूप में दिखाई देते थे नरेंद्र मोदी। राम मंदिर आंदोलन भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना। वह राम जिसकी वजह से आज भाजपा पूरे देश में छा गई। दशकों तक संघर्ष चला, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और भाजपा ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देश के सामने खड़ा। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, जब श्रेय लेने में कोई पीछे नहीं था तो जवाब देने की बारी आने पर चुप्पी। विवाद दान चढ़ावे को लेकर शुरू हुआ। राम भक्त ने मंदिर को करोड़ों रुपए दान दिए, सोना दिया, चांदी दी, मुकुट दिए, आभूषण दिए, कीमती उपहार दिए। इसके बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि दान की गई वस्तुओं का रिकॉर्ड में अंतर है। यहीं से विवाद शुरू। पूरी यूपी सरकार ने SIT जांच बैठाई, जांच शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, रिकॉर्ड खंगाले गए, सुरक्षा व्यवस्था की जांच हुई, दान प्रबंधन की समीक्षा हुई और यहीं से सवाल का सिलसिला शुरू हो गया। कैमरे थे तो सच कहां है? देश का सबसे चर्चित मंदिर, देश की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, हजारों सुरक्षा कर्मी, अत्याधुनिक निगरानी तंत्र, CCTV कैमरे का जाल, तो फिर सवाल उठता है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो कैमरे में क्या दिखा? अगर कैमरे में थे तो फुटेज कहां है? अगर फुटेज है तो जनता के सामने क्यों नहीं रखे गए? अगर फुटेज नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो विवाद क्यों? और अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो जिम्मेदार कौन? यही है सवाल जिसका जवाब राम भक्त मांग रहे हैं। छोटे लोग या बड़े लोग, किसको टारगेट किया जा रहा है? हर बड़े वित्तीय विवाद में एक सवाल बार बार उठता है, क्या केवल छोटे कर्मचारियों से पूछताछ होगी? क्या जिम्मेदार केवल निचले स्तर पर तय की जाएगी या फिर निर्णय लेने वाले बड़े लोगों को से भी जवाब मांगा जाएगा? कई आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि अक्सर छोटे कर्मचारियों को सामने कर दिया जाता है और बड़े पदों पर बैठे लोग बच जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी या ट्रस्टी के खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन सवाल बना हुआ है, जांच आखिरकार कहां तक जाएगी? मोदी योगी से उठते
राजनीतिक सवाल, यह विवाद अब केवल प्रशासनिक नहीं रहा, यह राजनीतिक भी बन चुका है। विपक्ष पूछ रहा है, जब चुनाव में राम मंदिर का नाम लिया, जब मंचों से राम मंदिर की उपलब्धि गिनाई, तब जब मंदिर को भाजपा ऐतिहासिक सफलता बताया, तो अब विवाद पर जवाब कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे? क्या मुख्यमंत्री बोलेंगे? क्या ट्रस्ट विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगा, या फिर पूरा मामला केवल जांच के भरोसे छोड़ दिया जाए? श्रद्धालुओं का बदलता भरोसा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सवाल पूछ रहे हैं, मोदी मीडिया सो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दान वही देंगे जहां पारदर्शिता होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर और ट्रस्ट अलग चीजें हैं, इसलिए सवाल पूछना आस्था का अपमान नहीं। यही कारण है कि आज चर्चा केवल दान की नहीं, भरोसे की। असली मुद्दा राजनीति नहीं, पारदर्शिता है। देश में हर बड़ा धार्मिक संस्थान जनता के विश्वास पर चलता है। विश्वास तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था पारदर्शी हो। अगर मंदिर में रोज लाखों रुपए आते हैं तो सार्वजनिक ऑडिट क्यों ना हो? अगर सोना चांदी आता है तो ऑनलाइन सूची क्यों ना हो? अगर दान आता है तो वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों ना हो? अगर कोई आरोप लगता है तो जांच रिपोर्ट जनता को क्यों ना दिखाई जाए? राम के नाम पर राजनीति बनाम राम के नाम पर जवाबदेही तय हो। राम मंदिर आंदोलन ने नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया, राम मंदिर ने राजनीतिक माहौल बदला, राम मंदिर ने चुनावी समीकरण बदले। लेकिन अब राम भक्त पूछ रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांगने वाले क्या राम के नाम पर आए धन का हिसाब देंगे? क्या पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे? क्या हर सवाल का जवाब देंगे, या फिर सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? बहरहाल जांच जारी है, अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। इन सवालों का जवाब केवल राजनीति नहीं दे सकती। जवाब देना होगा दस्तावेजों को, जवाब देना होगा रिकॉर्ड को, जवाब देना होगा जांच को, जवाब देना होगा हर उसका जो जनता पूछती है। क्योंकि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है, और आस्था जितनी बड़ी होती है उससे जुड़ी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती। देश इंतजार कर रहा है आरोपों का सच। इसी के साथ हम अपने शब्दों पर विराम देते हुए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।